सोनाली। इस वक्त हम काजीपुरा, वाराणसी के काजीपुरा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे पूर्व पार्षद व समाज सेवी मिथिलेश कुमार जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे काशी के विकास को लेकर। और देव दीपावली कल मनाई गई है, बाहर से भी डेलीगेट्स आए हुए थे। बाहर की अगर बात की जाए तो लाखों में पर्यटक आए थे, उनके बारे में जानेंगे। आइए उनसे बातचीत में उनसे करते हैं पूरा परिचय। मैं मिथिलेश कुमार गुप्ता, पूर्व में इस वार्ड से मैं पार्षद प्रत्याशी भाजपा कर चुका हूं जी। और वर्तमान में शासन द्वारा नामित पार्षद में था जी। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले बात ये कि कल देव दीपावली थी। बाहर से भी पर्यटक 10 लाख से अधिक आए हुए थे। क्या कुछ कहने चाहेंगे? क्योंकि हमने जब उनसे बातचीत की तो वो बहुत ही खुश लग रहे थे। आप भी गए होंगे घाटों पे। क्या कैसा कुछ? मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप स्वयं क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी घाटों पर जाकर के, तो वहाँ पर देखा होगा आपने कि जिस प्रकार से वहाँ पर दीप जलाए जाते हैं जी। हमें लगता है कि कल के दिन जो देव दीपावली बोला जाता है, ऊपर से सितारे आकर के धरती पर स्वयं टिमटिमाते हैं। इस प्रकार का अलौकिक दृश्य जो है यहाँ पर दिखाया जाता है, बनाया जाता है लोगों के द्वारा, ये अस्मरणीय है। जिसका कि आपने बताया कि योगी जी के द्वारा आए थे, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है क्षेत्र में आए थे यहाँ पर, उनके साथ 70 देशों के राजदूत भी आए थे डेलीगेट के रूप में, और देख करके वो अभिभूत हो गए यहाँ पर कि हकीकत में ये चीज जो है अलौकिक है। और ये ज्यादातर यहाँ पर ये इस चीज को भी उन्होंने देखा कि इस वाराणसी क्षेत्र के हमारे सांसद है प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके आने के बाद क्षेत्र में वाराणसी में सांसद सुनने के जाने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने वाराणसी का विकास किया, गलियों को देख लीजिए आप, सड़कों को देख लीजिए आप, लाइट्स देख लीजिए, पानी बिजली देख लीजिए, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को देता हूं। और मैं कामना भी करता हूं कि आने वाले 24 के चुनाव में वाराणसी की जनता मोदी जी को अधिक से अधिक, मतलब पिछले सारी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अधिक भारी मतों से उनको विजयी बनाएगी, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जैसे काशी की अगर पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए तो कितना बदलाव और कहाँ कहाँ देखने को मिला, आपसे जानना चाहेंगे। मैम, आप स्वयं जाइए, क्षेत्र में देख रही होंगी आप, लाइट के बीच में शाम को जब क्षेत्र में निकलती होंगी आप, तो विभिन्न क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कितनी सुगम है और सड़कें चौड़ी होती चली जा रही हैं। सबसे बड़ी चीज वाराणसी में उन्होंने दिया हमको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। इतना अद्भुत अस्मरणीय क्षेत्र अलौकिक उन्होंने निर्माण कराया यहाँ पर कि मैं समझता हूँ कि इस मंदिर के निर्माण से जो सुंदरीकरण कराया गया, यहाँ पर काफी लोगों को रोजगार मिला। उससे रिक्शे वाले को देख लीजिए, हाथ ट्राली वाले को देख लीजिए, माला फूल बेचने वालों को देख लीजिए, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा नहीं था, आज ऐसे ऐसे लोगों की वहाँ पर कौन नहीं हो रही है। देखिए 2024 चुनाव की बात अगर की जाए तो पार्टी में आप भी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ आपको इस बार लग रहा है, क्या कुछ प्लानिंग चल रही है अभी? प्लानिंग क्या मैम, संगठन के द्वारा निर्देश आता है जी, उसको कार्यकर्ता यहाँ के जो है अंजाम देते हैं। प्रियंका गांधी जी का नाम सामने आ रहा है, क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगे इस बार वो? मैम, आपने देखा होगा 14 में ही जी यहाँ पर टक्कर देने के लिए अरविंद जी आए थे। हस्र क्या हुआ, काशी की जनता अपने मोदी जी को सांसद नहीं प्रधानमंत्री के रूप में देख रही थी। उस वक्त प्रधानमंत्री के रूप में देख रही थी और उनके सपनों पर मोदी जी हमारे खड़े थे। प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने काशी का विकास भी किया। और जब मैं समझता हूँ केजरीवाल जैसा शख्स आकर के यहाँ कुछ नहीं कर पाया, तो प्रियंका जी ने क्षेत्र में यहाँ किया क्या है, प्रियंका जी या कांग्रेस ने किया क्या है? अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले इनके भाई है राहुल जी, अब जिस देश में वो रह रहे हैं, इस देश में जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जी की सभाएं होती है, वहां पर जाते हो तो भारत माता की जय का नारा उद्घोष करते हैं वो। अब भाई साहब मेरे बोल रहे हैं कि भारत माता है कौन? आप इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कामना करते हैं, लोग आपके लगे हुए हैं कि आप राहुल जी प्रधानमंत्री बने, और इस प्रकार की चीज आप बोल रहे हैं, जनता के बीच में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो अगर चुनाव की बात की जाए तो क्या लगता है आपको कि किस पार्टी कड़ी टक्कर इस बार बीजेपी को दे सकती है? मैं समझता हूँ मोदी जी के खिलाफ कोई नहीं आएगा। प्रत्याशी के रूप में तो आएंगे, मगर मोदी जी के खिलाफ कोई उनके पास तक नहीं पहुंचेगा। मोदी जी ने जिस प्रकार से लाइन खींची हुई है ना, लाइन को पकड़ना बहुत संभव चीज है अन्य पार्टियों के लिए, और यहाँ की जनता उनको हाथों हाथ मिली। और मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, मोदी जी वाराणसी आएंगे, बाबा विश्वनाथ की अनुकंपा, उनकी कृपा
उनको मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी विजयी होंगे। कि बार बार अगर विपक्ष की बात की जाए तो बार बार उनकी तरफ से ये बयान आता है कि बयान आता है कि काशी में विकास नहीं दिखता है, सिर्फ जो पहले योजनाएं थी बस उसको ही आगे बढ़ा दिया गया है, खाली रोड और काशी विश्वनाथ धाम बनाए गए हैं। उसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? एक छोटी सी शब्द कह दें कि पहले बताया जाता था, हम लोग पढ़ाई करते थे तो उसमें कहा जाता था कि लोमड़ी गई थी अंगूर तोड़ने, अंगूर तोड़ नहीं पाई तो खट्टे हो गए। बस इतनी सी बात उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, चलिए आपने तो देखा आपने कैसे मिथिलेश जी ने तो बता ही रहे हैं कि विपक्ष को उन्होंने मुंह तो जवाब दे दिया। इस वक्त आगे भी उनसे बात करते क्योंकि क्षेत्र में इस बार भी चुनाव हुआ था नगर निगम का और भी लड़े थे। आइए उनसे उसके बारे में बात करते हैं। क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे आपके। क्षेत्रीय समस्या तो जो चुनाव हुआ तो उसमें था। हाँ। आज वर्तमान में जो पार्षद चुन के आए हैं वो जनता के बीच में लगे हुए हैं। अब उनका असेसमेंट जनता करेगी। देखिए आप मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा। आप क्या कुछ सोचे थे अपने क्षेत्र, अगर आप इस बार जीतते क्या कुछ करते? नहीं, अगर जनता का आशीर्वाद मिला होता और जैसा कि हमें विश्वास देता, जनता मेरे साथ थी। अब किस प्रकार से लोगों ने चुनाव जीता उनकी आत्मा जानती होगी, ईश्वर जानता होगा उनका। मगर मैं अगर आया होता तो मेरे जो खुद के एसोसिएशन था, प्रधानमंत्री जी का पैसा 1 मिलता, MLC साहब का पैसा मिलता 2, हमारे विधायक जी का पैसा मिलता 3, ठीक है। और उसके बाद नगर निगम का जो कोटा होता 4 पैसे से मैं यहाँ पर विकास करता क्षेत्र का और काफी विशेष गति से होती काम यहाँ पर। मगर आने वाले जो पार्षद हुए हैं अभी, आप उनको सिर्फ 1 पैसे से देख सकते हैं, मुझे 4 पैसे की काम ना थी। अब जनता जैसी आशीर्वाद चाहिए, सब मिला। क्या कुछ कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? अब कहना क्या है, मैं इनसे निवेदन यही करूंगा कि आने वाला 24 का चुनाव है और अगर देश हमारा विकसित हो, सुरक्षित हो और मजबूत हो तो इस कामना के साथ आप मोदी जी के हाथों को और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करें। धन्यवाद। आप देख सकते हैं अभी हम काजीपुरा से मिथिलेश जी से बात करते हैं। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि किस तरह से काशी में तो विकास देखने को मिला है पर जो विपक्ष है वो बार बार निशाना साधती तो रहती है। उनको भी उन्होंने जवाब दिया और ये भी कहना है कि जो क्षेत्रवासी है वो 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो उनको ही चुने जो काबिल है और पूरी तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनने को कहा है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा।